देखिए एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। बोल रहा है ना कि धरती, यदि धरती अचानक से सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए, ठीक है ना, कम हो जाए वॉल्यूम उसका, ठीक है, तो बोल रहा है इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। मतलब बोल रहा है कि अगर धरती अचानक से श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, और सिकुड़ के कितना हो जाए, तो उसका जो प्रेजेंट रेडियस है, जो वर्तमान में जो रेडियस है, उसका भी आधा रेडियस हो जाए, आधा रेडियस के बराबर सिकुड़ जाए, ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उस केस में। तो देखिए पहले प्रेजेंट रेडियस कितना है इसका मान लेते हैं। प्रेजेंट रेडियस धरती का आर है, कितना मान लेते हैं, आर, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना कि ये सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए, कम हो जाए, ठीक है, और कम होके कितना रेडियस हो जाए, तो इसका रेडियस प्रेजेंट रेडियस का, वर्तमान त्रिज्या का आधा हो जाए, आधा हो जाए, तो कितना रेडियस हो जाए, रेडियस हो जाए r/2। अब देखिए एक होता है श्रिंक्स टू और एक होता है श्रिंक्स बाई। अगर हम एक चीज बोलते हैं कि अगर हम ऐसे बोलते श्रिंक्स बाई 10%, ऐसे बोलते हैं, परसेंटेज मान लेते हैं, और फिर ऐसे बोलते हैं श्रिंक्स टू 10%, ठीक है ना, दोनों में मतलब अलग अलग है। एक है कि अगर धरती का रेडियस पहले 100% था, मान लेते हैं अगर धरती का रेडियस पहले 100% था, तो श्रिंक्स बाई 10% कहने का मतलब कि 10% कम हो गया है, मतलब अभी भी 90% के बराबर बचा हुआ है उसका रेडियस। धरती का रेडियस श्रिंक टू 10%, 10% कहने का मतलब कि पहले 100 था लेकिन अब श्रिंक करके 2, मतलब सिर्फ 10 ही बचा है, अब 90 नहीं 10 पे आ गया है सिकुड़ के। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर धरती का रेडियस पहले हम प्रेजेंट रेडियस r मान लें, तो अब धरती श्रिंक करके सिकुड़ के कितना आ गया, तो आधा रेडियस के बराबर हो गया, ये आधा रेडियस के बराबर, श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। तो प्रेजेंट रेडियस r था, सिकुड़ के कितना हो गया श्रिंक करके, पहले का प्रेजेंट रेडियस का आधा, तो प्रेजेंट रेडियस का आधा मतलब r/2। अच्छा, तो कितना इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो देखिए ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में मान लेते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं g डैश है, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास और रेडियस के टर्म में, तो G/r² ये होता है कि अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं धरती के सरफेस के आसपास, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। और ये वाला फॉर्मूला कब, जब आप बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये बिल्कुल एकदम मतलब धरती के सरफेस तक ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई पे जाइएगा तो जी का फॉर्मूला निकालने का, जैसे आप 4000 5000 किलोमीटर ऊपर चले गए, 2000 2500, तो उसका फिर फॉर्मूला अलग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यह है कि धरती के सतह के आसपास, ठीक है ना, सरफेस के नजदीक में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थ सरफेस पर, तो Gm/r², ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 मैग्नीट्यूड होता है इसका। m क्या है, धरती का मास, अगर धरती का मास यहाँ m मान लेते हैं, धरती का मास है यहाँ m, और r क्या है, धरती का रेडियस। तो पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये था धरती पर प्रेजेंट में जब रेडियस r था। अच्छा, रेडियस ना श्रिंक किया है, मास यही बोल रहा है कि मास तो नहीं श्रिंक किया है, मास तो कम नहीं हुआ है। तो पहले अगर धरती का मास m था तो अभी भी मास m ही है, सिर्फ रेडियस r का r/2 हुआ है, सिर्फ रेडियस r का r/2 हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था, तो यहाँ पर देखिए बतलाइए, फॉर्मूला तो ये होता है जी का, और यहाँ पर रेडियस बदल गया है तो जी भी बदल जाएगा, तो जी कितना मान लिए, जी डैश। अब फॉर्मूला तो ही रहना है, फॉर्म बदल जाएगा, रेडियस बदल गया है, तो जी तो कांस्टेंट है, तो जी का जी रहेगा। मास भी m है, तो अभी भी मास m है, मास चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ रेडियस r था, यहाँ रेडियस क्या है, r/2, तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, r/2। और क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है तो यहाँ रेडियस r/2 है, तो इस रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, Gm r का स्क्वायर r², ठीक है ना, और नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, Gm
बाई आर स्क्वायर, ये जी एम तो ऊपर था, ये आर स्क्वायर नीचे बचेगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर आ गया। अच्छा, तो ये क्या आ गया, जी डैश बराबर क्या आ गया, ये तो जी डैश था, तो जी डैश बराबर क्या आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 4। और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर तो जी है, जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, जी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जी एम बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी, और जी क्या है, तो प्रेजेंट रेडियस आर है, तो इस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सतह पर कितना है, जी है, ठीक है ना, धरती के सरफेस के आसपास बिल्कुल, ठीक है। तो बताइए कि क्या हम इसके जगह पर जी पुट कर दें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज जी, ठीक है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर जी पुट कर देते हैं और इंटू 4 है, तो क्या हो जाएगा 4g, क्या हो जाएगा 4g, 4 इंटू जी, ये हो गया जी डैश। मतलब कि इसका क्या मतलब है, देखिए पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, अब कितना हो गया 4g, अब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ देख रहे हैं हम रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नीचे है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा तो अगर रेडियस घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। और यहाँ वही हुआ है कि रेडियस तो घटा है, r/2 हुआ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गया, पहले g था अब 4g के बराबर हो गया g डैश। मतलब कि अब नया वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स पहले वाले का। मतलब जी का वैल्यू कितना होता है ऐसे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब रेडियस r/2 हो जाएगा धरती का, तो धरती के आसपास इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो जी डैश क्या आ जाएगा 4g के बराबर, 4g मतलब 4 इंटू 9.8, 9.8 का 4 गुना, ठीक है ना 38, ठीक है ना, यहाँ पर 9 चौके 36, 3 39, मतलब लगभग 39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब पावर बढ़ गया इसका। अब कोई भी बॉडी इस पर गिराइएगा तो ये ज्यादा तेजी से उसको अपने तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा के उसमें खींच लेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अब एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर आप किसी भी बॉडी को इसके सरफेस पे छोड़ते हैं तो, ठीक है ना, कोई ऊंचाई से अगर किसी बॉडी को गिराते हैं इसके सरफेस पे, तो अब इस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नीचे की तरफ, तो 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब नया वाला जी डैश बराबर 4g, तो क्या हो गया 4g।